आज हम बात करेंगे एग्जाम के विषय में। एग्जाम को लेकर हमारे सभी स्टूडेंट्स को एक प्रकार का टेंशन बना होगा कि कम से कम समय में हम किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से अपने आप को तैयार करें कि बोर्ड के एग्जाम में 90% से भी अधिक नंबर आए। ध्यान रखिएगा बाबू, एग्जाम किसी चुनौती से कम नहीं होता, एग्जाम किसी युद्ध से कम नहीं होता। जिस प्रकार से हम युद्ध जीतने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, एक नई योजना बनाते हैं, उसी प्रकार से एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, एग्जाम में 90% से भी अधिक नंबर लाने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, हमें अपने आप को तैयार करना होगा और एक परफेक्ट योजना बनानी पड़ेगी। क्या आपको मालूम है कि आपके आसपास पड़ोस के लोग, आपके दोस्त लोग, आपके रिलेशन के लोग, आपके टीचरगण, सबको मालूम है कि इस बार आप बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं और आप जो हैं हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। समय नजदीक आ गया है फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हैं। क्यों? तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब जाके बोर्ड के एग्जाम में आप 90% से ऊपर नंबर लाएंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से पढ़ें, कैसे अपने आप को तैयार करें, किस तरीके से योजना बनाएं कि हम बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 90% से भी अधिक नंबर लाएं, वो भी कम से कम समय में। नंबर 1, बहाना करना छोड़ दें। जैसे कि आप बहाना करते हैं, आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, सोमवार से पढ़ेंगे, मंगलवार बहुत अच्छा दिन है, हनुमान जी का दिन है, इस दिन से पढ़ेंगे। फिर आप बुधवार बिता देते हैं, बृहस्पतिवार बिता देते हैं, शाम को बोलते हैं कि शुक्रवार जुम्मे का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, शुक्रवार से पढ़ेंगे, और आप क्या होता है, पढ़ते नहीं है। तब तक आपका होता क्या है, दिन खत्म हो जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, उसके बावजूद भी आप पढ़ नहीं पाते हैं और आपका जो एग्जाम का जो समय है बहुत नजदीक आ जाता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बहाना करना छोड़ दें। नंबर 2, त्याग करना सीखें। त्याग करना सीखें, क्योंकि जब तक आप कुछ खोएंगे नहीं तब तक आप कुछ पाएंगे नहीं, कंफर्म है। तो सबसे पहले आप त्याग करें। किस किस चीज का त्याग करें, ध्यान देंगे। नींद त्याग, कम से कम सोइए, कम से कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, मोबाइल फोन से थोड़ा सा दूरी बनाइए। ओके, खेल कूद जो भी है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी, इन सभी चीजों से कम 2-3 महीना आप दूर रहिए, तब जाके कहीं आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जब तक आप इन चीजों की त्याग नहीं करेंगे तब तक आप अधिक से अधिक मेहनत नहीं कर सकते और अधिक से अधिक नंबर नहीं ला सकते। तो त्याग सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा बाबू, जिस प्रकार से हम सुबह उठते हैं और सुबह जैसे उठते हैं तो सबसे पहले हम टॉयलेट जाते हैं, क्योंकि हमको सुबह का खाना, भोजन, नाश्ता करना है कि नहीं करना है। तो हम जब तक टॉयलेट जाएंगे नहीं, जब तक हम मल मूत्र का त्याग करेंगे नहीं, तब तक हम कोई भोजन ग्रहण कर नहीं सकते। तो एकदम कंफर्म है, जरूरी है त्याग करना। जब तक आप इन चीजों का त्याग नहीं करेंगे तब तक मंजिल आपको मिलेगी नहीं और आपसे मेहनत तो हो भी नहीं पाएगी। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जिन चीजों का मैंने नाम रखा है, इन चीजों का त्याग कीजिए और आप बोर्ड के एग्जाम के लिए जुड़ जाइए, लगातार मेहनत कीजिए, तब जाके आप 90% से भी अधिक नंबर ला सकते हैं। नंबर 3, सबसे पहले आप मार्केट पहुंचे, वहां से आप बुक सामग्री यानी क्वेश्चन बैंक या गाइड जो भी है आपके पढ़ने हेतु, जो आपको एकदम कंफर्म चाहिए, इस विषय का ये चीज चाहिए, मार्केट में पहुंचिए, क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है, वहां से लेकर आइए। और लेकर आने के बाद से अगर आप कहीं ट्यूशन, कोचिंग या क्लास अगर किए हैं तो उस नोट्स को रखिए और उसके बाद से क्या कीजिए, जो आप क्वेश्चन बैंक खरीद कर लाए हैं उसमें से ये आप देखिए कि पिछले 10 वर्षों में कितने ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछा गया है। ख्याल रखिएगा, जो पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही अक्सर वही प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो कम से कम पिछले 10 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न और उत्तर को एक नोट्स बनाइए। आप अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाइए और उसके बाद से उस पे तैयारी के लिए आप भिड़ जाइए, ठीक है ना। जोरदार तैयारी कीजिए, एक समय के अनुसार उसको पढ़िए, पढ़ते रहिए, लिखिए, याद कीजिए, समझिए और तैयारी में जुड़ जाइए, लगातार तैयारी कीजिए। अगला स्टेप है समय निर्धारित करना। सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग समय होना चाहिए।
कौन से सब्जेक्ट किस टाइम आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ना है, ये टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट, कोई हार्ड सब्जेक्ट है, जैसे मैथ को ले लीजिए, इंग्लिश को ले लीजिए, तो इन सभी सब्जेक्टों पे, और विज्ञान को ले लीजिए, इन सभी सब्जेक्टों पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अधिक से अधिक समय देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद से जो सब्जेक्ट आपको इजी लगते हैं उस सब्जेक्ट पे आप थोड़ा सा कम समय दीजिए, 1 घंटा दीजिए, पौने घंटा दीजिए। इस तरीके से आपको तैयार करना होगा, समय निर्धारित करना होगा, एक समय सारणी आपको बनाना होगा कि किस सब्जेक्ट को हमको कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर लिखना है, कितनी देर समझना है, और उसके बाद से आपका जो पढ़ाई है वह रेगुलर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। अगर आप बीच में रुक गए तो कंफर्म है कि आप थक गए और आपको आलस्य आ गया। ध्यान दीजिएगा, अगर आलस्य आ गया तो फिर आप उठ पाएंगे नहीं, फिर आप पढ़ पाएंगे नहीं, और आपकी जैसे ही रेगुलरिटी खत्म हुई तो कंफर्म है कि आपकी मंजिल आपसे मिल पाएगा नहीं। तो आपको कंटिन्यू पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, पढ़ते रहना है। भले ही आप कम समय पढ़ें, थोड़ा सा कम समय दें, लेकिन लगातार पढ़ना है, एब्सेंट नहीं करना है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। अगर आपने यह सोच रखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यह सोच रखा है कि फर्स्ट नाते सेकंड थर्ड कहां जाई, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यह सोच रखा है कि फर्स्ट नाते सेकंड थर्ड कहां जाई, अब पास नाते फेल केकरा बाप से रोकाई, तो ध्यान दीजिएगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि उठो, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक मंजिल ना मिल जाए।